क्वेश्चन जो है 2023 के पेपर में आया हुआ है, सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम जो 28 जनवरी 2024 में जो पेपर आया था, मतलब पिछले साल में ये क्वेश्चन आया। और इसमें क्या कहा, असेंडिंग और डिसेंडिंग से एक क्वेश्चन 100% आते ही आता है डेसिमल फ्रैक्शन से। एक पॉइंट वाला डिवाइड आता है, एक प्लस माइनस वाला आता है। तो दो तीन क्वेश्चन फिक्स है, बंधे हुए हैं। यहां समझने वाली बात है अपने को असेंडिंग में जमाना। एसेंडिंग ए पहले आता है, इसका मतलब छोटे से बड़े की तरफ। छोटे से बड़े के लिए मेरे दोस्तों यहां समझने वाली बात है कि डिवाइडेशन करेंगे। पहले 2/3, तो 2/3 करेंगे तो यहां पर 2 में 3 से डिवाइड करेंगे। 0.0, 3 6 18, 2 बचा 0, 3 6 18, इसका मतलब ये 0.66 आ गया पहली चीज। दूसरी बात करें तो यहां पर 3 1 में डिवाइड करना है, 0.0, 3 3 9, 1 बचा, वापिस 0, 3 3 9, ये चलता ही रहेगा तो 0.33 ये चल गया। तीसरी बात करें 5/6, 5 में 6 से डिवाइड करेंगे, ये 0.0, यहां पर लगा 6 6 8 जा 48, 2 बचा 0 कर दिया, यहां पर 6 3 जा 18 हो गया और 2 बचा। अब ये चलते ही रहेगा तो 0.83 कर दो, 83 कर दो। अब यहां देखो 7 में 15 का भाग लगाना है, यहां पर 0 पॉइंट कर दो और 0 कर दो। अब 15 4 जा कितना होता है, 60 होता है। कितना बचा, 10, ठीक है, एक और 0 लिख दी और 15 6 जा 90 हो गया, फिर 10 बच गया तो चलता ही रहेगा तो 0.46, यहां पर 0.46 आ गया। अब चारों चीजों में अपने को यहां पर असेंडिंग ऑर्डर में जमाना है। तो असेंडिंग ऑर्डर की बात करें तो असेंडिंग में सबसे छोटा कौन है, यहाँ पे 0.33, तो सबसे पहले क्या आएगा बेटा 1/3। और असेंडिंग में जमाना, इसका मतलब छोटे से बड़े की तरफ। बड़े की तरफ हमेशा मुंह खुला रहता है, छोटे की तरफ हमेशा तीर का निशान है। अगर ऐसा, वहां तो ऑप्शन में नहीं है ऐसा, लेकिन यही आएगा 1/3। फिर उसके बाद कौन आएगा बेटा 7/15, फिर उसके बाद कौन आएगा 7/15 के बाद 2/3, फिर उसके बाद क्या आएगा 5/6, ये और बच गया। तो मेरे दोस्तों ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन जो है पिछले साल पेपर में पूछा गया था और ये इसका आंसर है। हाँ जी, यहाँ पर एक अलग सा क्वेश्चन मैंने आपको बना के यहाँ पे दिया है। क्वेश्चन, द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन इज, इन चारों में से सबसे छोटा फ्रैक्शन कौन सा है। अब मेरे दोस्तों यहां अगर समझने वाली बात यह है कि मैंने आपको एक बात बताई थी कि जिसके नीचे डिनोमिनेटर में सबसे बड़ी संख्या होती है ना, वो सबसे छोटा होता है। लेकिन ऊपर वाली संख्याओं की कंडीशन भी होती है, कहीं छोटी आ गई कहीं बड़ी आ गई, उनकी भी कंडीशन होती है। तो हम इन चारों में क्या, वही अपन असेंडिंग और डिसेंडिंग में जमाने के लिए भी तो अपन काम कर रहे थे, तो वही करना है। यहाँ पे सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा ही बताना ना, जमाना है अपने को। तो आप डिवाइडेशन कर सकते हो। देखो डिवाइडेशन करने के लिए आप 15, देखो पहली उपले 15 16 से डिवाइड करोगे 0.0 हो गया। अब बड़ी टेबल से अपने को यहाँ करना पड़ेगा डिवाइडेशन। 16 की टेबल से गए हैं तो ये एक तरीके से 9 बार जा रहा है 144। कितना बचा बेटा 6 बच गया। फिर वापस करेंगे 0 लिखा, 16 4 जा 3 जा 48, कितना बच गया 12। तो अपन दो संख्या तक ही लेंगे, 0.93 इसका ये आया है। ठीक, अब दूसरी वाली संख्या ले लेते हैं। दूसरी वाली संख्याओं की बात करें, 19 में 20 से डिवाइड करना है। 19 में किससे डिवाइड करना बेटा 20 से डिवाइड करना है। अब देखो ये कट रहे होते तो काट लेता, कट नहीं रहे, रहने देते हैं। 0. ये हो गया 90, ठीक है। तो एक तरीके से 2 8 जा 16, मतलब 20 को 8 बार करें 160। अब एक बार और जा रहा है, 2 9 जा 18, 9 जा 180 कर देंगे। अब कितना बच गया 10 बच गया। फिर 0 रख दिया, फिर 5 बार चला गया, 100 पूरा पूरा ही चला गया तो 0.95 हो गया। ठीक, ये दूसरी चीज हो गई। तीसरी चीज बात करें 24/25, 24 में 25 का भाग लगाना है तो बेटा 0.0 यहां करेंगे। आपको समझ में आता है 25 9 जा, ये होता है बेटा 25 9 जा 225, ये वजह 15। देखो टेबल बहुत अच्छे से आनी चाहिए, नहीं तो दिक्कत आती, कैलकुलेशन मिस्टेक कर दो। 0 कर गया, 25 6 जा 150 होता है, इसका मतलब 0.96। यहाँ पे क्या गया 0.96 आ गया। 0.939596 तो हो गया। अब 34 वापिस डिवाइड करेंगे 35 में, 35 से इसमें डिवाइड करेंगे, 0 लगे 0। 35 की अगर 10 बार करते हैं तो 350 आता है, लेकिन 9 बार करेंगे तो 35 कम कर देंगे, 50 में से 315 आ गए। बोलो समझ में आया कि नहीं है। तो मेरे दोस्तों यहां से 10 में से 5 गए तो 5 बचता है। 1 इधर दे दिया इसको, 4 में 2 गए तो 2,
ये कट गया तो 0 हो गया। वापिस करेंगे 35 के टेबल से, तो 35 कितनी बार ले इसको, एक तरीके से 7 बार ले लूं। 7 बार ले लेता हूं, जैसे कि 7 5 25, 35, 3 बजा 7 3 21 और 3 कितना 24, तो कितनी बार गया बेटा ये 7 बार, और 2 4 5 आया, इसका मतलब 5 0.97। अब किसी के दिमाग में यहां पर ये आ जावे कि सर अगर देखा जाए, अगर देखें यहां पे, तो यहां पर समझने वाली बात ये है 0.93, 95, 96 और 97 आया, इसमें स्मॉलेस्ट पूछा, आपको पता भी चल रहा है। लेकिन दिक्कत कहां आती है मेरे दोस्तों, कभी कभी दो चीजें सेम हो जाए, मान लो दो संख्या 0.97 इधर भी 97 आ जाए, तो आप क्या करो, इसको तीसरी संख्या तक ले, इसको भी ले जाओ, इसको भी ले जाओ, फिर उसमें तुलना कर लो। अब दो जने जब समान होंगे तो उसके तीसरे पे अपन तुलना करेंगे। बात समझे। अब यहां देखो सबसे स्मॉलेस्ट क्या है, 93, 95, 96 और 97 में सबसे छोटा कौन है, 0.93 का आंसर कितना हो रहा बेटा, 15/16। बोलो समझ में आया नहीं आया? तो यहाँ पर 15/16 जो है यहाँ पर स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन होगा। क्वेश्चन जो है आपके सामने एक अलग टाइप का क्वेश्चन जो है वो फ्रैक्शन के संबंधित आया है मेरे दोस्तों। 0.81 बार, यहां पर एक देखो संख्या के ऊपर ये वेनुकुलम जो लगा हुआ है, इसको हिंदी में कहते हैं बार वेनुकुलम। अब वेनुकुलम किसी भी संख्या के सामने ऊपर जो लगा होता है उसके लिए कैसे सोल्व आउट करते हैं, इसके लिए मैंने यहाँ ऑप्शन भी दिए ताकि आपको समझ में आए कि वास्तव में इसमें करना क्या है। देखो 0.81 है, तो कभी भी एक चीज ध्यान रखना कि यहां पॉइंट से अपने को कोई लेना देना नहीं है, आप तो पॉइंट से, क्योंकि जिन संख्या के ऊपर बार लगा होता है उन संख्या, जैसे कि 0.81 है, तो जिस संख्या के ऊपर, जितनी संख्याओं के ऊपर बार लगा होता है उतने 9 जो है हम कहा लिखेंगे, इसके फ्रैक्शन में लिखेंगे, नीचे लिखेंगे। तो यहां पर 0.81 या बार हटाए तो कितना लिखना है, अब पॉइंट का कोई लेना देना नहीं, 81/91, 99 हो गया। बोलो समझ में आया नहीं है? ठीक है, क्योंकि बार जो है हमारे केवल दो संख्याओं की था। ठीक, अब देखो 81 और 99 को काटेंगे, 9 की टेबल से कटा, 9 9 जा 81 और 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, इसका मतलब आंसर कितना है कि आपका 9/11। बी ऑप्शन जो है आपका सही आंसर है। यहां पर समझने वाली बात है, इसी टाइप का एक अगला क्वेश्चन और दिया मैंने 0.27। तो देखो जितनी संख्या के ऊपर बार लगा होता है, बार मतलब वेनुकुलम, अब यहां 0 आया है इसलिए अपन इसको साइड में, यहां अगर 1 आता ना 1.27 बार आ जाता, तो यहाँ 1 आपका साइड में चलता, ये इस तरीके से ये 99 हो जाता, फिर आप इसको सोल्व आउट करते, एक तरीके से मिड फ्रैक्शन में करते, चलता रहता। लेकिन अपने पास 0 पॉइंट से पहले 0 का कोई मतलब ही नहीं है, तो इसका इस 0 से कोई लेना देना नहीं। अपने बार जो है वो 27 पे ही लगा हुआ है, तो हम क्या करें, जितनी संख्या पे बार उतने 9 नीचे, एक तरीके से 27/99 हो गया। 3 की टेबल से कटेंगे, 3 9 जा 27 और 3 की टेबल से 3 3 जा 9, 3 3 जा 9। बोलो समझ में आया? आगे भी कट रहा है, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3 और 3 1 जा 3, तो आंसर कितना है बेटा, 3/11 इसका आंसर। बात करें मेरे दोस्तों, एक चीज, नई चीज जो है मैं आपको दिखा रहा हूं यहाँ पे, शेडेड पार्ट वाली। देखो शेडेड वाले क्वेश्चन जो है पेपर में 2022 के पेपर में 3-4 क्वेश्चन आए थे, 2-3 क्वेश्चन आए थे। तो ये क्या चीज है, मैंने आपको एक डायग्राम जो है यहाँ पे दिया है। इस डायग्राम में अगर देखे जाए तो यहाँ 1 2 3 4 और 5 पार्ट में इसको बांटा मैंने, 5 पार्ट में बांटा है। तो यहाँ 2 पार्ट जो है वो शेडेड है और बाकी 3 पार्ट में शेडेड नहीं है। तो यहां मैंने एक लाइन लिखी है, नंबर ऑफ शेडेड पार्ट अपॉन टोटल नंबर ऑफ इक्वल पार्ट। क्या समझे, जो टोटल पार्ट है उसमें से शेडेड पार्ट कितने बेटा, 2। तो अगर मैं इसे फ्रैक्शन के रूप में लिखना चाहता हूं तो देखो शेडेड पार्ट है हमारा 2 और टोटल कितने पार्ट में से, 5 में से। तो यहां पर ये कैसे लिखेंगे इसको, 2/5। इस पे अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं। हाँ जी, ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, 2022 के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। और यहां पर जो है मेरे दोस्तों वही शेडेड पार्ट वाली बात जो है यहां की गई है। देखो, व्हाट इज द फ्रैक्शन डेट ऑफ सम ऑफ द रीजन रिप्रेजेंट। इसका मतलब हमको यहां समझना है, इसके ऑप्शन भी यहां दिए गए हैं। अब देखो, अगर इसको पार्ट में देखें तो इसके 12 पार्ट बन रहे, कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8।
8 जो है पार्ट वो शेडेड में है और 1 2 3 4 जो है अनशेडेड है। इसका मतलब 12 पार्ट इसमें है। इसमें भी कितने 12 है? 1 2 3 4 5 6 7 तो ये हो गए 1 2 3 4 5 ये हो गए। तो यहां अगर देखा जाए तो रिप्रेजेंट कर रहा है तो शेडेड पार्ट कर रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो एक तरीके से 8/12 हो गया। यहां पर देखे तो क्या हो जाएगा बेटा 5/12। लेकिन इसने क्या कहा सम ऑफ द रीजन रिप्रेजेंट, जो रीजन रिप्रेजेंट है उनको सम करो, तो हमारे पास एक तो आया 8/12 प्लस 5/12 है। कोई दिक्कत इसमें? एक तो 8/12 है और एक 5/12 और दोनों को सम करना है। और मैंने आपको तरकीब बताई है कि जब भी यहां पर डिनोमिनेटर में अगर सेम चीज है तो ऊपर प्लस है तो प्लस करो, माइनस है तो माइनस। तो 8 और 5 कितने होते बेटा 13, और 13 बटा क्या आ गया बेटा 12 आ गया। तो यहां समझने वाली बात है 13 बटा इसका आंसर नहीं आ रहा है, इसका मतलब मिस फ्रैक्शन में एक ऑप्शन दे रखा है, ये हो सकता है तो अपन आगे भी करके देख सकते हैं। तो 13 में 12 का भाग लगाते हैं, 12 एकम 12, 12 मतलब 12, ऐसा कैसे लिख दिया, कितना आया बेटा 1 आ गया। तो ये आंसर कितना आ गया यहाँ पर 1/12। तो यहां पर ये डी ऑप्शन जो है इसका सही था। ये 2022 के पेपर में जो ज्यादा 2-3 क्वेश्चन जो है शेडेड पार्ट वाला है, आपको कुछ नहीं करना है, जो शेडेड पार्ट है उसको ऊपर रखो, जो टोटल पार्ट है उसको नीचे लिखो, उनको अगर आगे उसमें काटने का तो काटो, अगर कोई दो चीजें दे रखी तो उनको प्लस करने का तो उनको प्लस करना है। इस तरीके से ये शेडेड वाले क्वेश्चन करते हैं।